बेचारे मुसीबत ज़्यादा लोग हैं। एक तो फ्लड ने सताए हुए थे, पहले ही फ्लड की वजह से मजबूर थे। दूसरे हुकूमत ने भी उनको मजबूर कर दिया। हुकूमत ने इस लिहाज से मजबूर कर दिया, सारे लोग वहाँ गए, सिर्फ वहाँ सेल्फियाँ ली, चले आए। कोई किसी ने कुछ भी किसी को नहीं दिया। जिनको दिया है उनमें से चंद एक लोग हैं जिनके मकान गिरे हैं या जिनका नुकसान हुआ है। बाकी तो वो भी ऐसे लोग हैं जिनका कोई नुकसान ही नहीं इसमें हुआ। तो ये मुसीबत लेके हम 4 दिन पहले एसडीएम साहब के पास आए। एसडीएम साहब ने यहाँ से कहा पुलिस से लेटर निकलवाओ। फिर पुलिस गए हम डीसी साहब के पास, उनको लेटर दिया। उन्होंने मार्क किया एसआर सर को। एस सर ने यहाँ कोई कहा कि मैं लेटर भेज रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट एसडीएम साहब के पास, वो वेरीफाई करेंगे। फिर आज हम उसी सिलसिले में ये सारे लोग आए हैं कि भाई एसडीएम साहब को पूछें, वहाँ वेरिफिकेशन करें। गैर जानबदार अगर वही चोर और वही उसका मुर्शिद बने तो फिर तो काम नहीं ना चल सकता। क्यों? जो वेरिफिकेशन करने वाली टीम हो वो होनी चाहिए जो गैर जानबदार हो, जिन्होंने पहले इस मसले को मशकूक ना बनाया हो। मशकूक इन हम सोचते हैं कि कुछ लोगों को पड़ गया जो मकान से दरिया से कहीं दूर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उस फ्लड के एरिया के बीच में हैं, उनको नहीं मिला। तो ये मसला थोड़ा मशकूक बन गया। हम चाहते हैं एसडीएम साहब मौका पर चलकर इस मसले की वेरिफिकेशन करें, कौन जायज़ है कौन नाजायज़ है। जिनके साथ नाजायज़ हुआ है उनको भी उनका हक दिया जाए, ये हमारी, इसलिए हम यहाँ आए थे एसडीएम साहब के। एसडीएम साहब ने इस वक्त यकीन दिलाया हमें कि मैं एक गैर जानबदार टीम भेजूँगा मौके पर। मौके की ताक़त करने के बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। मीडिया हज़रत का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बने हैं। हम आज तकरीबन 50 की तादाद में हम एसडीएम साहब के पास पेश हुए हैं कि हमने 4-5 दिन पहले भी एक मुतालबा रखा था कि हमारे जो एरिया की पेमेंटें कुछ पड़ी हैं, कुछ लोगों की जिनकी लीगल थी वो नहीं पड़ी, कुछ इलीगल पड़ी हैं, तो आप इनकी फेयर वेरिफिकेशन करें। तो उसके लिए हमें एसडीएम साहब ने पुंछ भेजा था। पुंछ से जाके हमने एडिशनल डीसी साहब को भी बताया था कि हमारे नाम यहाँ रिजेक्ट हो चुके हैं, जो हम दरिया के किनारे हैं या हमारे नुकसानात हुए हैं। तो एडिशनल डीसी साहब ने हमें जो गाइडलाइन दी कि आप एक एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन में मैं आपको एसीआर की तरफ मार्क करके देता हूँ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एसीआर होता है, वो उनको री वेरिफिकेशन के लिए लिखेंगे। तो एडिशनल साहब ने हमें मार्क करके एप्लीकेशन दिया। हम एसीआर की तरफ, हमने एसीआर के ऑफिस में गए, उन्होंने हमें कहा हम अभी चिट्ठी निकालेंगे एसडीएम साहब की तरफ। हम आज उसी एप्लीकेशन का पीछे करते हुए आज एसडीएम साहब के पास कम पेश 50-60 आदमी आए थे कि उस हमारी एप्लीकेशन का क्या हुआ, उस वेरिफिकेशन का क्या हुआ। तो एसडीएम साहब ने हमें एक यकीन दिलाया है कि हफ्ते का टाइम दिया हमें कि हफ्ते से पहले मैं अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी भेजूँगा और साथ में मैं अलग से एक टीम उसके साथ, या मैं अपने बॉडीगार्ड को भेजूँ या XYZ किसी को भेजूँ जो इसकी सेक्रेसी रखे, इसकी वेरिफिकेशन करे। तो हफ्ते का टाइम एसडीएम साहब ने हमें दिया है कि हम हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते तक मैं बिजी हूँ, एक हफ्ते के बाद में 2 दिन, 1 दिन निकाल के आपके साथ में लेके डोर टू डोर हम री वेरिफिकेशन इसकी करेंगे। हम एसडीएम साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो खुद भी आएँ, अपने डिपार्टमेंट को भी साथ लाएँ, जिन्होंने गलतियां की उनको भी साथ में लाएँ और खुद भी आएँ। देखिए हम भी उनके साथ हैं, हम भी बताएंगे डोर टू डोर किसका नुकसान है, किसको पढ़नी चाहिए थी, किसको नहीं पढ़नी चाहिए थी। इस बस हम इंसाफ चाहते हैं, इसी पे